नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे विवाह रेखा के संबंध में। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे हथेली में दूसरा विवाह का योग है। बहुत सारे जो लोगों के साथ होता क्या है कि एक विवाह किसी कारणवश टूट जाता है या विवाह विच्छेद हो जाता है। बहुत सारी कंडीशन होती है, या किसी के एक पति या पत्नी किसी कारण से वो ना रहे, या बहुत लोगों के आपसी सामंजस्य के कारण अलग रहने पड़ जाते हैं, तो क्या दूसरा विवाह का योग हथेली में बनता है। ये सारी योग को देखने के लिए हमें अपने बुद्ध पर्वत को देखना पड़ता है। बुद्ध पर्वत कहाँ होती है? हमारी जो कनिष्ठिका उंगली, ये हमारी कनिष्ठिका उंगली है, जिसे लिटिल लिटिल फिंगर कहते हैं। ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे, इस मूल भाग के नीचे और ये हृदय रेखा के नीचे, ये बुद्ध का क्षेत्र है। सबसे पहले हम अपने बुद्ध पर्वत को देखते हैं। बुद्ध पर्वत विवाह के संबंध में लगभग लगभग सभी चीज़ें का बतलाता है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी हृदय रेखा को। हृदय रेखा भी इस संबंध में बहुत कुछ करती है। हृदय रेखा का झुकाव कहाँ है, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ में तीसरी चीज़ें देखते हैं हम अपनी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा, इन दोनों की बनावट भी महत्वपूर्ण होती है, और गुरु पर्वत की स्थिति। इन सबको मिला के हम जो है ये डिसीजन निकालते हैं कि सेकंड विवाह होने की संभावना क्या दिख रही है हथेली में। तो आइए आज का अंक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने देखें बुद्ध को, अर्थात छोटी उंगली के जो आपके नीचे का पर्व है। पुरुष है तो दाहिने हथेली को प्राथमिकता दें, और महिलाएं हैं तो आप जो है बाएं हथेली को प्राथमिकता देते हुए देखें। आपकी ये जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं हार्ट लाइन, हृदय रेखा। और आपके उंगली की ये जो पर्व है, ये छोटी उंगली की जो ये सटे हुए पर्व है, इसके बीच में हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ कई रेखाएं होती है। कभी कभी एक है, कभी दो है, तीन है, चार है, कई संख्या में रेखा होती है। तो ये अधिक संख्या में रेखा होना, अर्थात एक तो अधिक संख्या, अर्थात आपके चार पाँच है तो चार पाँच विवाह होंगे, ऐसी बातें नहीं है। चार पाँच विवाह नहीं होंगे, लेकिन उसकी कुछ संभावनाएं निकल के आती है कि विवाह होने की संभावना है, या पर फिर कहीं पर इच्छा है, प्रेम संबंध है, इन चीज़ों को भी दर्शाते हैं। तो अब देख लीजिए, जैसे कि इस हथेली में देख रहे हैं कि एक रेखा बिल्कुल यहाँ मिडिल में दिख रही है। ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। रेखा यदि स्पष्ट और क्लियर है तो हमें इस पर ध्यान क्या देना है कि इसकी झुकाव कहाँ है। अब देखिए, इस रेखा का झुकाव हल्का हृदय हृदय रेखा की ओर है। तो इस प्रकार का हृदय रेखा की ओर हल्का झुकाव होना, ये अपने आप में शुभ माना जाता है। ये मतलब ये प्रेम को दिखलाता है। पति है तो पत्नी है, पति है तो पत्नी है तो पति का, ये आपसी एक प्रेम और सामंजस्य की स्थिति को दिखलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये झुकाव नीचे ना होकर इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है, इस प्रकार। तो यदि इस प्रकार की झुकाव किसी जातक के हथेली में है तो उन्हें सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। ये झुकाव कहीं न कहीं आपके तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन को दिखलाता है। वैवाहिक जीवन में समस्या, कठिनाई, आपसी सामंजस्य की कमी, इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। या फिर वैवाहिक जीवन से विरक्ति, ये भी हो सकती है यदि ये ऊपर की ओर है। यदि ये हल्का ऊपर की है तो इसके प्रभाव भी थोड़े कम होंगे, लेकिन इसके जो ये लंबी पूरे ऊपर की ओर जाती है, इसके प्रभाव भी अधिक देखने को मिलेंगे। यदि ये पूर्णतः ऊपर इस प्रकार से जाती है तो बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि ऐसे जातक या तो विवाह नहीं करते हैं, या विवाह होने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहते नहीं हैं। इस प्रकार की भी स्थिति उत्पन्न करती है। तो अलग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखिए कि विवाह रेखा आपकी कहती क्या है। यहाँ पर यदि दो रेखाएं हैं तो इतना तो तय है कि विवाह के दो योग बन रहे हैं। दो विवाह होंगे ऐसे नहीं, ये दो योग कहलाते हैं। अब होता है कि ये दो के बाद कभी कभी ये तीन है, कभी ये कोई छोटी रेखा है, चार भी है। तो ये योग कब बनते हैं? क्या दो विवाह होंगे? दो विवाह होने के योग बनते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके ये विवाह के योग यहाँ पर ये छोटे हैं, और आपकी विवाह इस उम्र में, यदि उम्र की गणना करें तो ये बहुत नज़दीक है, अर्थात ये लगभग 20 वर्ष के आसपास की आयु निकल के आ रही है। इस 20 वर्ष की आयु में आपकी विवाह यदि हो जाती है, लेकिन ये रेखा इतनी छोटी है कि ये विवाह अस्थायी भी तय हो रह सकती है। विवाह रेखा बहुत छोटी है और कमज़ोर है, तो विवाह तो आपका हो गया, लेकिन यह भी हो सकता है ये विवाह जो है अस्थायी रूप से वो लगातार कंटिन्यूटी ना हो, ना चले, जिस भी कारण से हो, अलग होना पड़े। क्योंकि दूसरी विवाह रेखा जो एक बहुत लंबी और मजबूत दिख रही है, अर्थात ये कमज़ोर चांस थे, लेकिन यहाँ विवाह हो गए और ये रेखा भी वीक हो गई है और अन्य कंडीशन भी सही नहीं है, तो ये विवाह आपकी छूटने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बहुत तरह की चीज बातें होती है। तो ऐसे कंडीशन में यदि दूसरी रेखा यहाँ मजबूत है तो इस उम्र में आपकी विवाह, दूसरी विवाह आपकी अवश्य होगी। ये उम्र की गणना हम कर सकते हैं। उम्र की गणना के लिए हमने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक पुरुष हैं तो आप 60 ईयर, और महिलाएं हैं तो 50 ईयर, इसको मानकर यहाँ से यहाँ तक स्केल के द्वारा भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब आइए, अब होता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए ये रेखा यहाँ से चल रही है, ये जो हृदय रेखा है, ये आपकी विवाह रेखा एक भाग इस प्रकार से और एक भाग इस प्रकार से, ये दो भाग में इस प्रकार से यदि विभक्त दिख रही है, तो ये फिर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या को दिखलाता है।
ऐसे जातक जो हैं इनको अलग होना भी पड़ सकता है। ये यदि ये बिल्कुल क्लियर हो, साफ सुथरा स्पष्ट हो कि आपकी वैवाहिक रेखा जो है दो भागों में बंट रही है बिल्कुल स्पष्ट, तो अर्थात आपका विवाह हो सकता है कि आगे जाने के बाद ये सामंजस्य की कमी के कारण टूट जाए, विवाह विच्छेद हो जाए या फिर अलग रहना पड़े। तो एक चीज़ें ये दिखलाती है। और आप देख रहे हैं कि आपकी ये उम्र मान लीजिए आपकी 25 में विवाह हो गई थी किसी कारणवश, लेकिन इस प्रकार की स्थिति है, वैवाहिक सामंजस्य ठीक नहीं चल रहा है, विवाह में अलग होना पड़ रहा है या अलग रहना पड़ रहा है, और दूसरी विवाह रेखा यहाँ बिल्कुल मजबूत और क्लियर स्पष्ट दिख रही है। तो इतना तय है कि उम्र के इस पड़ाव में यदि ये 30 वर्ष के आसपास निकल रहा है तो 30 वर्ष में आपकी दूसरी विवाह होने की यहाँ पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। ये यहाँ विवाह रेखा स्पष्ट करता है। अब आइए कंडीशन और भी तरह के यहाँ चेंज होते हैं कि मान लीजिए ये विवाह रेखा है, तो विवाह रेखा कभी कभी टूटी टूटी सी होती है, इस प्रकार से निकली है, फिर थोड़ा सा गैप देखिए इस प्रकार से बढ़ी है। यदि इस प्रकार से विवाह रेखा टूटी हो तो ये अपने आप में ये भी दिखलाता है यदि इस उम्र में आपकी विवाह हो गई तो किसी न किसी कारणवश विवाह विच्छेद भी हो सकता है। अब है कि झुकी हुई, जैसे कि ये रेखा झुकी हुई है, ये झुकाव यदि बहुत अधिक हो, ये हृदय रेखा को पार करता हो, तो ऐसे स्थिति में भी यह अशुभ नहीं माना जाता है कि ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है और ये अलगाव को भी दिखलाता है, अर्थात विवाह विच्छेद को भी दिखलाता है। तो इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। अब यह इस प्रकार से झुकी है, कोई रेखा आपके दाम्पत्य जीवन में ये तो अलगाव तो दिखला रही है और दूसरी रेखा यहाँ मजबूत स्थिति है, तो उम्र के इस दूसरे पड़ाव में आपके विवाह के योग जो बनेंगे वो आपके विवाह अवश्य कराएंगे। अब एक स्थिति और बनती है कि विवाह रेखा पे इस प्रकार से द्वीप होना है। देख लीजिए कभी इस प्रकार से द्वीप होता है कि बीच में एक द्वीप कहने का अर्थ होता है कि कुछ इस प्रकार से निर्माण हो बीच में, अब फिर से चले, तो इस प्रकार की स्थिति भी विवाह विच्छेद को दिखलाता है, अलगाव को दिखलाता है कि चाहे जिस भी कारण हो आपसी सामंजस्य नहीं होगी, लोग अलग होकर रहेंगे। ऐसे कंडीशन में यदि दूसरी रेखा बनती है तो वो दूसरी रेखा आपका विवाह अवश्य कराती है। तो कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। पहला एक कमज़ोर चांस का होना, दूसरा चांस का मजबूत होना, या फिर पहले स्थिति में जो है वो सही कंडीशन का नहीं होना। इन सब चीज़ों को हम जोड़कर देखते हैं। आइए हम अन्य कंडीशन के विषय में बात करते हैं। ये तो हमने जाना आज विवाह रेखा से कि किस प्रकार से यहाँ पर दूसरे विवाह के योग बनते हैं। एक बात तो तय है कि यदि विवाह रेखा सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक रेखा है, तो आपके विवाह के योग भी सिर्फ और सिर्फ केवल एक बनेंगे, दूसरे विवाह के योग यहाँ नहीं बनेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके हथेली में एक से अधिक विवाह के रेखा के योग हैं और ये योग भी मजबूत दिख रहे हैं। कमजोर रेखा चांस नहीं बनाती। यदि ये दो रेखा इस प्रकार से बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब बिल्कुल पैरेलल है और दोनों रेखा बिल्कुल एक समान मजबूत है, तो ये दो विवाह के चांस बनाते हैं। ऐसे जातक कि एक साथ में दो पत्नियां भी हो सकती है जो एक साथ में ये दो विवाह के योग भी बनाती है। यदि दोनों पैरेलल हो, दोनों मजबूत हो, तो ये दो विवाह के, या फिर एक विवाह होना, एक कहीं ना कहीं पर लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कहीं वो विवाह करके अन्य जगह की पत्नी पे रखता हो या कहीं अन्य के पास जाता हो, इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बनती है। अब देखिए विवाह रेखा के साथ साथ हमें अन्य चीज़ों को देखते हैं, जैसे हमारी हृदय रेखा। ये हमारी हृदय रेखा हमारे हृदय के विषय में बहुत कुछ कहती है। तो ये हृदय रेखा की बनावट, हृदय रेखा पर जो कुछ चिन्ह होते हैं, जिस प्रकार से कोन नुमा चिन्ह इस प्रकार से बनता हुआ दिखता है, यदि ये रेखा हृदय रेखा के ऊपर इस प्रकार के चिन्ह बनते हों कोन नुमा, तो ऐसे व्यक्ति हृदय के थोड़े से वीक होते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं या इनको कहीं ना कहीं प्रेम संबंध बहुत जल्दी अधिक तेज़ी से उत्पन्न हो जाता है, या फिर ऐसे लोग जो है अपने पार्टनर के साथ अलावा भी कहीं इधर से उधर करने वाले भी होते हैं। एक चीज़ तो हृदय रेखा ये दिखलाती है। अब आइए हम हृदय रेखा के यहाँ विवाह रेखा, हृदय रेखा, अब मस्तिष्क रेखा इस विषय में क्या कहती है। आपकी ये लाइफ लाइन इस प्रकार से है और मस्तिष्क रेखा यहाँ पर एक बड़ा गैप बना रही है। ये ध्यान दें, ये गैप यदि बन रहा है तो ऐसे रेखा वाले व्यक्तियों का भी कहीं ना कहीं दूसरे विवाह का योग बनता है। क्योंकि ऐसे रेखा वाले व्यक्ति स्वतंत्र और स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग अपने मन के होते हैं। इस तरह की रेखा के साथ साथ यहाँ दो विवाह के यदि चांस बन रहे हैं हथेली में, तो यहाँ भी ये दूसरी विवाह के एक चांस को दिखलाता है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत हमारे सुखी वैवाहिक जीवन के विषय में बहुत कुछ कहता है। यदि आपका गुरु पर्वत अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। यदि ये बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर है तो ये एक अच्छा साइन है। आपके गुरु पर्वत पर एक क्रॉस का चिन्ह है, ये भी अपने आप में एक अच्छा साइन है कि ऐसे जातक को वैवाहिक सुख अच्छा मिलता है, सामाजिक सुख भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। उसके बाद हमें देखना चाहिए शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार भौतिक सुख सुविधा भोग विलास से जोड़कर देखा जाता है।
शुक्र पर्वत यदि शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक को भोग विलास के मौके बहुत अधिक मिलते हैं। अच्छे रहन सहन, खान पान, वैवाहिक जीवन, सभी चीज़ों को ये जोड़ के देखते हैं। शुक्र जो है, जिसे वीनस कहते हैं, इसे लोग सुंदरता से भी जोड़ के देखते हैं। तो शुक्र भी आपके वैवाहिक जीवन के विषय में बहुत कुछ कहता है। वैवाहिक जीवन सुखी होगा या किस प्रकार से होगा। यदि आपकी रेखा यहाँ बन रही है, ये विवाह के अलगाव को दिखा रही है कि आप किसी कारणवश आपके विवाह में अलगाव हो गए या पत्नी के साथ या पति के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ये और आपका शुक्र जो है बहुत अच्छी अवस्था में है, तो अर्थात आपको यहाँ सुख मिलेगा। तो एक अर्थ निकलता है कि हो सकता है कि आपका दूसरा विवाह भी हो जाए। लेकिन एक ध्यान देना है कि यहाँ पर रेखाएं होनी चाहिए, ये एक मजबूत कंडीशन बनाती है। यदि बुध पर रेखाएं आपको दिख रही है तो ये एक मजबूत कंडीशन बनाती है कि एक विवाह में यदि आपके साथ किसी तरह की समस्या आ गई तो दूसरी विवाह होने की संभावना ये रेखाएं बताती है। ये सबसे प्राइमरी है। सेकेंडरी चीज़ें होती है, जैसे ये रेखाएं, ऐसे जातक अपने मन के होते हैं तो ऐसे जातक 2 विवाह भी कर सकते हैं। अच्छी शुक्र की स्थिति बहुत अधिक उभार लिया हुआ था, ऐसे जिसकी शुक्र स्थिति बहुत अधिक उभार लिए हुए थे, ऐसे जातक जो है वासनात्मक प्रवृत्ति की भी होती है, इनकी वासना हावी होती है। ऐसे जातक की भी इधर उधर दूसरे विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कई एक चिन्ह है। हथेली के बाद जो सटीक निर्णय पर हम पहुंचते हैं वो हमारी कुंडली होती है। इस विषय में हमारी कुंडली भी बहुत कुछ कहती है। तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। उम्र की कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है एक बार इसे देख लें कि यहाँ से यहाँ तक महिलाएं हैं तो इसमें 50 वर्ष और पुरुष हैं तो ये 60 वर्ष, अर्थात फीमेल 50 वर्ष मानेंगे और पुरुष इसे, जेंट्स जो है मेल इसे 60 ईयर। यदि ये आपकी बिल्कुल मध्य में कोई रेखा बनती है तो अर्थात कोई गर्ल्स हैं तो ये 25 वर्ष के उम्र में आपके विवाह के चांस बनेंगे, या पुरुष हैं तो 30 वर्ष के बाद। इस मध्य के नीचे कोई रेखा है अर्थात विवाह कम उम्र में होने की संभावना बनती है। महिलाएं हैं तो 20 में भी हो सकता है, पुरुष हैं तो वो 22-24 में भी हो सकता है। लेकिन 50% से ऊपर यदि रेखा हो अर्थात ये विवाह में कहीं ना कहीं विलंब को दिखलाता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।